वो कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं पूछूंगी आपसे डाउट। ठीक है। ओके। ठीक है। हम्म। ओके। हम्म। ओके, तो हम लोग गेट पैरामीटर भी किए थे, राइट? प्रीवियस सेशन में जो हुआ था, राइट ना? गेट पैरामीटर और एडवांस कमेंट दिखाए थे। हाँ, एक्चुअली हमने बेसिक जो एसक्यूएल इंजेक्शन करते हैं एसक्यूएल मैप से वो किया था, और फायरवॉल कैसे बाईपास करते हैं वो किया था। लाइक ओके। जो है रेंडम एजेंट यूज करके ये टेम्पर यूज करके नो कास्ट थ्रेड्स ऑप्शंस यूज करके यहाँ तक हो गया था सम्मेलन। ओके। 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 सो अभी जो नेक्स्ट दिखाएंगे कि पोस्ट पैरामीटर्स में हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो गेट का इतना ही रहता है समीरन, मतलब लाइक कि सिर्फ फायरवॉल पास करना होता है, इससे भी आगे कुछ एडवांस स्टेटमेंट्स होती हैं? अ, नहीं, देखिए, स्टेट्समैन स्क्रिप्ट वगैरह जो होता है, मैनुअल कुछ स्क्रिप्ट वगैरह होता है, बट हम लोग मैनुअल स्क्रिप्ट यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोग एसक्यूएल मैप के अंदर ऑलरेडी वो सारे हैं। हम लोग एसक्यूएल मैप के थ्रू करेंगे। और एडवांस कमेंट जो टेम्पर्स कमेंट और एडवांस कमेंट जो यूज किए थे, हाँ। सो उसके थ्रू करेंगे। ठीक है। और एक ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन का एक दिखाएंगे, ऑथेंटिकेशन बाईपास, जो भी ओके। गेट में भी हो सकता है और पोस्ट में भी हो सकता है। वो डिपेंड ऑन मीन्स कैसे कॉल किया है, बट वो एक पार्ट है। और नेक्स्ट पोस्ट का है, पोस्ट करेगा इसके बाद। ओके। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था ना, जैसे आपने एडवांस में अभी ये चीज सिखाई, लाइक एसक्यूएल मैप से एडवांस में लाइक फायरवॉल कैसे बाईपास करना है, तो इसके बाद भी तो कुछ कमांड्स होती होंगी, लाइक होती है कि नहीं होती, इतना इनफ होता है? इतना एनफ होता है। कमेंट, देखिए, कमेंट अगर एसक्यूएल मैप का, मेरा स्क्रीन शेयर है ना? हाँ। जी जी जी। एसक्यूएल मैप का अगर आप कमेंट देखेंगे तो बहुत सारे कमेंट है, जैसे कि टॉर यूज करना, टॉर प्रॉक्सी यूज करना, ये सारे हैं। बट एक्चुअली हाँ। ओरिजिनल वो सारे काम में नहीं आएगा, बिकॉज आप जो भी काम करेंगे, जो ब्लैक हेड हैकर्स होता है वो आइडेंटिटी हाइड करने के लिए वो सारे प्रॉक्सी वगैरह, प्रॉक्सी चेन वगैरह, टॉर वगैरह यूज करते हैं, जिसमें स्पीड स्लो होता है एंड लाइक वो आइडेंटिटी हाइड करने के लिए यूज करता है। बट आपका जो काम होगा एक्चुअली नॉर्मली, सो जिसमें लाइक आपको कंपनी असाइन किया जाएगा, तो आपको आइडेंटिटी आईपी एड्रेस वो हाइड करने की जरूरत नहीं है। तो मैं कमेंट का एक सेकेंड। आप मुझे मतलब कोई लाइक अगर कोई एसक्यूएल मैप का कोई कोर्स है जहां से मैं एडवांस सीख सकती हूँ, जो जैसे आपने मुझे बेसिक तो करा दिया, लाइक इसको मैं एडवांस कर सकूं जो मेरे काम भी आएगा लाइक आगे। हाँ, नहीं, ये देखिए, जो कमेंट में दिखाया, ठीक है, वो सारे कमेंट ही यूज होगा ओके। जनरली। ओके। ओके। हाँ। सो और एक सेकेंड, मेरे पास मैप का एग्जाम करता हूँ। Step- एक सेकेंड में एसक्यूएल मैप का मैं कमेंट दिखा देता हूँ। एसक्यूएल मैप, ओ एसक्यूएल मैप मेरे यहाँ पे खाली नहीं है। एक सेकेंड, ओके। मैं आपको खुद से दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये सारे ऑप्शंस होता है, जिसमें एक्चुअली जो मैक्सिमम कवर मैं कर दिया है। और इसमें एक सेकेंड। हाँ। हम्म। हाँ, ये सारे एक्चुअली मैक्सिमम कमांड है। ओके। सो ओके। जिसमें वो सारे इंक्लूड करके दिया है, जैसे आप विजार्ड कमांड, विजार्ड इसका मीनिंग नहीं होता है ए लाइक, आप यूज करके देख सकते हैं सारे, आप खुद ही चला सकते हैं। सो जिसमें स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिकली आएगा कि उसको बताएगा डेटाबेस देने के लिए ये सारी चीज। ठीक है। और जैसे अपडेट, ठीक है, वो अनस्टेबल कनेक्शन चेक करने के लिए। बट जो मेनली आपको एक वल्नरेबिलिटी मिलने के बाद एक्सप्लॉइट करने के लिए, ओके, सो मैं जो जितना सारा कमेंट दिखाया, और एक कमेंट दिखाएंगे बेसिकली वो पोस्ट पैरामीटर्स के लिए, जिसमें माइनस आर रीड कैसे करना है।
सो इसके लिए उससे ही हो जाएगा एक्चुअली। अदर्स जैसे ए सेशंस फाइल, ये वगैरह, और एक बेस 64 का दिखा देंगे। एक बेस 64 का है जो गेट पैरामीटर में बेस 64 वो दिखा देंगे, ठीक है। अदर्स ये सारे उसके अंदर ही जो कमेंट दिखाया उसके अंदर ही वो आ जाएगा आपका, ओके। अच्छा, जो जो मतलब आपका, समीरन, हाँ जैसे आप कोई वेबसाइट लाइक ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते किसी वेबसाइट की, हाँ तो जितना आप मुझे कराएंगे हाँ, लाइक उससे हो जाएगा या मुझे एडवांस करना पड़ेगा? मेरा क्वेश्चन ये लाइक एसक्यूएल नहीं मैप की उससे ही एडवांस। उससे ही हो जाएगा। मैं जितना सारा दिखा रहा हूँ ओके। उससे हो जाएगा एक्चुअली। और एडवांस ये करने की मतलब जो जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ उससे उससे आप डायरेक्टली कर सकते हो, उससे हो अच्छा, जाएगा। उसका ठीक और है। कुछ ऐसा नहीं है, ओके। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है समीरन। ओके, सो नेक्स्ट अभी जो आता हूँ जैसे कुछ पोस्ट पैरामीटर्स में और सेशंस के ऊपर, ओके। सो जैसे जिस लिंक का सेशन होता है, ओके, तो उस लिंक में आपको कैसे करना है, यहाँ पे दो चीज है। एक है पोस्ट पैरामीटर्स का, ओके। हाँ, एक है पोस्ट पैरामीटर का, ओके। और एक हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर सेशन लिंक अगर सेशन में रहता है, सो उसमें एक पैरामीटर्स का और एक लिंक अगर मतलब कुकीज के अंदर वो रहता है, सो उसके अंदर कैसे कर सकते हैं पैरामीटर्स। सो फर्स्ट आते हैं कि पोस्ट पैरामीटर्स में ऐसे बहुत सारे यूआरएल, ओके, इस टाइप में भी दिखा जाता है जैसे https://abc.com/login ऐसे, ओके। सो लॉगिन पेज पे भी क्या होता है कि हम लोग यूजर आईडी पासवर्ड देते हैं एंड देन वो यूजर आईडी पासवर्ड बेसिकली डेटाबेस सर्वर में जाते हैं, राइट। जी, सो जी। मीन्स लॉगिन पेज भी बेसिकली डेटाबेस सर्वर के साथ वो कनेक्ट करता है, राइट। जी। बट बट क्या होता है कि अगर बहुत टाइम यूआरएल इस टाइप का रहता है कि जिसमें आपको यूआरएल के अंदर ऐसे कुछ भी पैरामीटर्स देखने के लिए नहीं मिलता है, नॉर्मली ऐसे रहेगा abc.com/login ऐसे रहेगा, ओके। सो अगर इस टाइप का अगर रहता है, ओके, सो abc.com/login, राइट, सो देन आपको रिक्वेस्ट को कैप्चर करना पड़ेगा, ओके। सो देखना पड़ेगा कि अच्छा गेट में तो कुछ मतलब यूआरएल के अंदर कुछ पैरामीटर आपको दिख नहीं रहा है, वो पोस्ट पैरामीटर्स में वो भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, सो वो आपको देखना पड़ेगा। सो ओके, उसके लिए आपको बफसूट का हेल्प लेना पड़ेगा, बिकॉज ओके। बफसूट, फर्स्टली हमें मतलब समीरन कंफर्म करना पड़ेगा कि यार गेट रिक्वेस्ट से तो ये मतलब गेट पैरामीटर को यूज करके तो रिक्वेस्ट ये जा नहीं रही है, तो क्या पोस्ट के थ्रू जा रही है? तो वो बब सूट से पहले कंफर्म करेंगे हम, है ना? राइट, एग्जैक्टली। सो जैसे कि मैं यहाँ पे फायरफॉक्स ओपन कर रहा हूँ, ओके। सो जैसे मैं एक अगर टेस्ट साइट को ओपन करता हूँ, ओके। तो जैसे इसकी लॉगिन पेज को ओपन किया, ओके, तो यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड देने के लिए। सो यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर कुछ वैल्यू देंगे तो ऑब्वियसली वो डेटाबेस सर्वर में जाएगा, ओके। सो डेटाबेस सर्वर में जाके वो चेक करेगा, राइट। सो नाउ बट अभी मैं कुछ ऐसे वैल्यू दे देता हूँ 1 2 3 एंड जैसे पासवर्ड में देता हूँ 1 2 3 4। अभी देन मैं लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ एंड यूआरएल पे अगर देखता हूँ तो लॉगिन डॉट पेज पे ऐसा कुछ पैरामीटर नहीं दिख रहा है, राइट। तो ओनली पेज नेम है। नाउ लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद भी वो सेम ही है, मतलब लॉगिन डॉट पेज पे है, कुछ पैरामीटर्स ऐसे नहीं आ रहा है। और लॉगिन इस टाइप का ऐसे पेज है जहां पे ऑब्वियसली आप कुछ अगर वैल्यू देते हो तो देन वो डेटाबेस सर्वर में जाएगा, राइट। तो मीन्स, बिल्कुल। राइट, सो मीन्स इस जगह इस लिंक बेसिकली
वल्नरेबल हो सकता है, हाँ, एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल हो सकती है ये वल्नरेबल जगह। हो सकता है, पैरामीटर्स हो सकता है, एंड पैरामीटर्स वल्नरेबल हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो हाँ। इसके लिए हम लोग इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करना पड़ेगा। इसीलिए अभी क्या कर रहे हैं कि बग स्वीट को हम लोग ओपन कर रहे हैं। हम्म। ओके, तो बग स्वीट को मैं कॉन्फ़िगर भी कर लेता हूँ। नेटवर्क सेटिंग मैनुअल प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो अभी मैं इसका रिक्वेस्ट को कैप्चर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे यूजर नेम पे मैं टेस्ट दिया, एंड मैं पासवर्ड पे ऐसे लाइक 1 2 3 4 ऐसे दे दिया, एंड देन मैं इसका रिक्वेस्ट कैप्चर करना चाहता हूँ। तो इसको इंटरसेप्ट को ऑन बटन पे क्लिक किया, एंड ओके। देन अभी लॉग इन बटन पे क्लिक किया। ओके, हम्म। तो नाउ अभी देखते हैं कि यहाँ पे रिक्वेस्ट मैं देख सकता हूँ, एंड इस रिक्वेस्ट में क्या बोल रहा है कि पैराम्स पास हो रहा है, राइट, यू नेम एंड हम्म। पासवर्ड बॉडी के हम्म। बाद, एंड एक पोस्ट पैरामीटर्स पोस्ट रिक्वेस्ट है, पोस्ट मेथड्स है जो हम्म। जा रहे हैं, एंड पेज नेम है यूजर इन्फो डॉट पीएचपी, जो हम लोगों को क्लाइंट एंड से ब्राउजर एंड से नहीं मिल रहा था, राइट। हम्म। तो मीन्स ये पैरामीटर्स एक्चुअली पास हो रहा है। ओके, जी। सो मीन्स ये वल्नरेबल हो सकता है। ओके, एंड इसके थ्रू हम लोग को डेटाबेस को एक्सेस मिल सकता है। ये गेट में अगर सेम चीज भेजता है, तो गेट वो यूआरएल के अंदर ऐसे लिखा रहता है यूजर इन्फो डॉट पीएचपी, एंड देन क्वेश्चन मार्क यू नेम इक्वल टू टेस्ट एंड पास इक्वल टू टेस्ट, ऐसा लिखा रहता है। जी। ऐसा लिखा नहीं है। ओके, बिकॉज ये पोस्ट में भेज रहा है, तो इसके वजह से हाँ, मतलब ये कंफर्म है कि पोस्ट पैरामीटर को यूज कर रहा है भेजने एग्जैक्टली, के यहाँ पे देख लिए। सकता हाँ, हूँ पोस्ट, बिल्कुल। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मीन्स ये पोस्ट मेथड्स में भेज रहा है, तो मीन्स जी। ये पैरामीटर्स जो है बॉडी पे भेज रहा है, मीन्स वो पोस्ट पैरामीटर्स है, राइट। ठीक है। तो नाउ अभी इसको कॉपी किया, कंट्रोल है, कंट्रोल सी। ओके, एंड अभी इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ओके, सो नाउ अभी क्या करते हैं कि नोटपैड में जा रहा हूँ, एंड देन इसको ओपन किया। ओके, नोटपैड, इसको सेव किया। ओके, एंड देन हाँ, कंट्रोल से सेव किया पेस्ट करके, एंड कुछ भी इसका नेम दे देता हूँ मैं, जैसे कि पोस्ट डॉट टेक्स्ट, ऐसे सेव कर दे रहा हूँ। सेव कर दिया। अभी पाइथन के थ्रू इसको, सॉरी, एसक्यूएल मैप के थ्रू इसको रन करना पड़ेगा। ओके, सो ओके। मेरे पास अभी एसक्यूएल मैप नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, क्विक मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ एसक्यूएल मैप को। ठीक है। तो एसक्यूएल मैप डॉट ओआरजी डाउनलोड चीट, ओपन कर रहा हूँ इसको। थोड़ा रीमेक कर देता हूँ एसक्यूएल मैप, तो इजी होगा एक्चुअली टर्मिनल से ओपन करने के लिए। ये तो है नाउ, नीचे। हाँ, तो नाउ अभी मैं कमेंट यूज कर रहा हूँ, cd स्पेस डाउनलोड देन cd एसक्यूएल मैप, एंड ठीक है। तो अभी रन कर रहा हूँ इसको, डॉट स्लैश एसक्यूएल मैप डॉट पी वाई, देख रहा हूँ रन हो रहा है कि नहीं। हाँ, हो रहा है, फाइन। तो नाउ अभी क्या करेंगे कि उस फाइल को, जो लाइक पोस्ट पैरामीटर्स है, इस फाइल को हम लोग ये करेंगे, रन करेंगे, राइट। ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं कि जो कमेंट यूज कर रहे हैं, कमेंट है एसक्यूएल मैप। ओके, डॉट स्लैश एसक्यूएल मैप डॉट पी वाई। ओके,
ताली में आपको .py देना नहीं पड़ेगा। हाँ, उसमें डायरेक्ट एसक्यूएल मैप चलेगा और विंडोज में एसक्यूएल मैप डॉट पीवाई लिखना होता है ना। राइट, एग्जैक्टली। तो नाउ स्पेस माइनस आर, यहाँ पे माइनस आर होगा बिकॉज ये फाइल को रीड करने के लिए माइनस आर यूज ओके होता है। ये फाइल जो ओके टेक्स्ट फाइल है, एंड इस फाइल के अंदर बेसिकली वो सारे इंफॉर्मेशन है, लाइक इसका यूआरएल्स है, होस्ट डिटेल्स है, पैरामीटर्स है, सब कुछ है, यूजर एजेंट है, सब कुछ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल को रन रीड करेंगे। ओके एग्जैक्टली। सो नाउ ./SQL map स्पेस माइनस आर, एंड देन उसके बाद मैं डेस्कटॉप में गया एंड ए पोस्ट डॉट टेक्स्ट, इसको मैं ड्रैग कर लिया। एंड देन स्पेस डबल माइनस dbs। ओके, ओके नाउ एंटर की। यस किया, यस। ओके, सो नाउ अभी देख सकते हैं कि अवेलेबल डेटाबेस यहाँ पे 2 है। अच्छा समीरन, एक चीज -r ऑप्शन यूज किया, लाइक जो हमने रिक्वेस्ट कैप्चर की है उस फाइल को रीड करने के लिए, तो इसने ये इंटरनली हुआ कैसे, कैसे दे दिया इसने ये, मतलब डेटाबेस का नाम बताएंगे थोड़ा, इंटरनली कैसे हुआ लाइक। इंटरनली हाँ हाँ, तो पहले एक एसक्यूएल मैप जो टूल है बेसिकली, इस टूल का ऐसे डिजाइन किया वो लोग कॉन्सेप्ट, मतलब जो स्क्रिप्ट बैकएंड में काम कर रहे हैं। क्या होते थे पहले, नॉर्मली अब क्या होता है कि आप कुछ भी लाइक यूआरएल देते हैं विथ पैरामीटर्स, आपको पैरामीटर्स चाहिए होता है, आप ओनली अगर यूआरएल दे देंगे तो वो एरर आते हैं, एरर आएगा, वो नहीं कर पाएगा। वो क्या करता है एसक्यूएल मैप, वो पैरामीटर्स जो डेस्टिनेशन है, जैसे http://abc.com, ओके, सो ये वेबसाइट है, एंड उसके बाद जो पैरामीटर्स वो ले रहे थे, जैसे index.php !id इक्वल टू सपोज 5 6, सो id इक्वल टू 6 बेसिकली ये पैरामीटर्स है। वो अभी क्या करेगा एसक्यूएल मैप, ये लिंक देने के बाद एसक्यूएल मैप ये पैरामीटर्स में उसके साथ कुछ उसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट है, ओके, तो उस टूल के अंदर, ओके, सो वो स्क्रिप्ट वो क्या करेगा, अगर एसक्यूएल मैप फोल्डर में अगर आप जाएंगे जो हम लोग डाउनलोड किए थे, डाउनलोड फोल्डर, यहाँ पे देख सकते हैं पाइथन का स्क्रिप्ट है बेसिकली, सब कुछ मतलब ओपन सोर्स से देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लाइब्रेरीज है। समीरन 1 मिनट कोई आया है, देंगे। हाँ ओके। जी समीरन। हाँ, ओके, सो जो बोल रहे थे कि हाँ, इसके अंदर जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट क्या करेगा, देन ये जो पैरामीटर्स है लाइक id इक्वल टू 6, ठीक है, तो ये पैरामीटर्स के जो वैल्यू है 6 को रिप्लेस करके देन वो लोग मैलिशियस स्क्रिप्ट सेंड करेगा, ओके, जो ये टूल के अंदर ये जो है, ओके, जो स्क्रिप्ट के अंदर है। तो वो मैलिशियस स्क्रिप्ट क्या करेगा कि वल्नरेबल है कि नहीं वो चेक करेगा एंड एक्सेस करने की कोशिश करेगा। सो अगर एक्सेस मिलने के बाद जो आउटपुट मिल रहा है वो डिस्प्ले करके दिखा रहा है, बिकॉज ये एक ऑटोमेशन टूल है। ऑटोमेशन टूल का यही काम होता है कि उसके अंदर प्री डिफाइंड और कुछ स्क्रिप्ट बेसिकली रहता है, ओके, सो वो सारे स्क्रिप्ट को यूज करके बेसिकली वो ये करता है, मतलब अटैक करता है, ओके, सो अगर उसको मतलब इंफॉर्मेशन मिलता है, रेस्पॉन्स ऐसा कुछ मिलता है, सो देन वो डिस्प्ले करता है, ओके, सेम एसक्यूएल मैप ऐसे करता है। अभी यहाँ इसके अंदर 2 ऑप्शंस है एसक्यूएल मैप को मतलब ये करने के लिए, टारगेट यूआरएल को देने के लिए। एक ऑप्शन है -u देख के आप यूआरएल दे सकते हैं, ओके, सो बट वो अगर -u देख के आप अगर यूआरएल दे रहे, सो देन उस यूआरएल के अंदर आपको पैरामीटर्स मेंशन करना रहना पड़ेगा। हाँ, पैरामीटर वाला यूआरएल होना चाहिए, लाइक वो राइट, -u जब दे रहे तो पैरामीटर्स वाला यूआरएल होना चाहिए, ओके,
बट हम लोग क्या किए थे, लाइक जो लॉगिन वाला जो रिक्वेस्ट हम लोग कैप्चर किए थे और जो यूआरएल में देख रहे थे, वो यूआरएल में एक्चुअली मतलब पैरामीटर नहीं था। जी पैरामीटर में नहीं था। तो जी। वो अगर डायरेक्टली हम लोग एसक्यूएल मैप में माइनस यू करके देते हैं तो वो कुछ काम का नहीं होगा, वो कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज वो डेटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट ही नहीं कर रहा है। ओके। हाँ, बिकॉज उसको एक्चुअली पैरामीटर की वैल्यू में अपनी स्क्रिप्ट सेंड करता है ना वो डेटाबेस सर्वर को, तो वो उसको प्लेस ही नहीं मिल रहा है कि एग्जैक्टली कैसे वो सेंड करेगा। ओके समीरा, नेक्स्ट। ओके, एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली। ओके। सो देन अभी टूल क्या करते हैं, टूल दो ऑप्शंस रखते हैं। सो गेट पैरामीटर्स के लिए वो कर देते हैं कि माइनस यू आप डायरेक्टली यूआरएल को दे सकते हैं जहां पे पैरामीटर है। बट पोस्ट पैरामीटर्स के लिए जो गेट में मीन्स यूआरएल के अंदर जो पैरामीटर डिटेल्स नहीं रहेगा, उसके लिए वो लोग एक टेक्स्ट फाइल को रीड करके इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहे हैं। ओके, ओके। तो ये ओके। जो आप ये जो रिक्वेस्ट आप देख रहे हैं, ओके, ये रिक्वेस्ट एक स्ट्रक्चर्स है। जैसे फर्स्ट इसमें इस रिक्वेस्ट में एक यूनिफॉर्म रिक्वेस्ट है। मीन्स ये नहीं है कि फर्स्ट जो फर्स्ट लाइन है इसमें मेथड की जगह और कुछ लिखा रहेगा। ओके, फर्स्ट लाइन में वो मेथड लिखा रहेगा एंड देन कहाँ पे वो भेज रहा है एंड एचटीटीपी का वर्जन रहेगा। सेकेंड में होस्ट डिटेल्स रहेगा, थर्ड में यूजर एजेंट रहेगा। तो मीन्स ये वेल स्ट्रक्चर है। नाउ अभी टूल टूल उसको कॉन्फ़िगर मतलब टूल में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि यहाँ से इस होल स्ट्रक्चर फाइल को वो रीड करके देख रहे हैं कि पैरामीटर्स कहाँ पे है, होस्ट डिटेल्स कहाँ पे है, वो सारे रीड कर पा रहे हैं। रीड ओके। ओके। करके देन उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे वो पैरामीटर्स है, जैसे यहाँ पे यू नेम, उसको बॉडी के अंदर हमेशा पोस्ट में रिक्वेस्ट में हमेशा बॉडी के अंदर बेसिकली पैरामीटर्स मिलता है। बॉडी कहाँ पे शुरू होता है, एक स्पेस देके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 13 स्पेस देन ए है। अगर आप यहाँ पे पेज देके ऐसे 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 रखेंगे, अगर ए रिक्वेस्ट को आप एसक्यूएल मैप से रन कराएंगे तो देन एरर आएगा, बिकॉज वो ओके। डिटेक्ट कर नहीं पाएगा पैरामीटर कौन सा है, बिकॉज ये सारे हेडर वैल्यू है। ओके, हाँ, हेडर मतलब प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, और मेनली जो है ओवरऑल उसको चाहिए पैरामीटर जिसमें वो अपनी स्क्रिप्ट भेज सके। एग्जैक्टली ओके। एग्जैक्टली। ठीक है समीरा। तो ऐसे इजिली हम लोग इसको माइनस आर दिए, देन फाइल को रीड किए एंड देन अदर्स जो कमेंट है वो सेम रहेगा, स्पेस डबल माइनस डीबीएस, डेटाबेस मिल गया। नेक्स्ट सेम माइनस आर देके सेम वो फाइल को देंगे एंड देन माइनस डी डेटाबेस नेम जो जिसको टारगेट कर रहे हैं। ओके, जैसे माइनस डी एंड देन बैकवर्ड। ओके, एंड देन स्पेस डबल माइनस टेबल्स। अदर्स जो कमेंट है सेम ही रहेगा, जस्ट माइनस यू यूआरएल की जगह माइनस आर एंड देन वो टेक्स्ट फाइल का इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है समीरा। ये चीज मुझे पता नहीं थी समीरन, ओके, ये कि कैसे काम करता है ये स्कूल मैप ना, मुझे ये नहीं क्लियर हो पता गया था। ना? हाँ, जी जी, अब बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके। सो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को टेबल्स भी ऐसे मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, डाउट है आपको? नहीं नहीं, यहाँ तक आ गया समझ। इसमें जो गूगल मीट में स्क्रीन भी शेयर हो जाता है समीरन? हाँ, मैं तो ओके। स्क्रीन शेयर किया हूँ, स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? हाँ हाँ, मैं देख पा रही हूँ। लाइक अगर मुझे स्क्रीन शेयर करना होगा जब मैं हाँ, प्रैक्टिस करूंगी। श्योर श्योर ओके। आप कर सकते हो। मैं जैसे स्टॉप कर रहा हूँ, आप शेयर करके देखिए। प्रेजेंट नाउ यहाँ पे क्लिक हाँ, करना होगा ना? एग्जैक्टली, प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करिए। ओके। ओके। ठीक है, मैं प्रैक्टिस कर लूंगी ना इसको साथ श्योर के आप कर साथ। लीजिए एक बार, अब मैं देखता हूँ। ओके।
समीरन, हाँ हाँ बोलिए। कर लिए समीरन मैंने, हो गया ये ओके राइट, कैप्चर कुछ कर। डाउट है? नहीं अभी तक नहीं। हाँ बस ये बताइए, जैसे हमने वो टेम्पर वगैरह यूज किया था, सेम इसमें भी वैसे ही यूज करना है ना? एग्जैक्टली सेम, माइनस यू के जगह जस्ट यहाँ पे माइनस आर हो रहा आर करके और फाइल का लोकेशन देना है कंप्लीट। है। राइट राइट, ओनली वही ओके, वही वही डिफरेंस है और कुछ नहीं। ठीक है समीरन। ठीक है समीरन। ओके, सो नेक्स्ट अभी दिखाता हूँ कि ऐसे हो सकता है कि गेट पैरामीटर्स है, ओके, बट अगर वो पैरामीटर्स अगर सेशन में होता है तब क्या होगा? ओके, सेशन का क्या मतलब है, थोड़ा सा हाँ थ्योरी बताएंगे? ओके श्योर। जैसे कि वेबसाइट के अंदर अ, दो टाइप का पेजेस होता है मेनली, मतलब वन टाइप का पेजेस होता है कि जो आप डायरेक्टली ओपन किए, जस्ट क्लिक किए, ओपन हो गया कंटेंट, जैसे http ओके कोलोन डबल स्लैश abc.com स्लैश लाइक होम, आप डायरेक्टली क्लिक किए, उसका ओपन हो गया, आप कंटेंट देख सकते हो। जैसे और एक पेज है कि http कोलोन डबल स्लैश abc.com स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, ओके। सो इसमें अगर आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे इस पेज को, सो देन आपको एज ए एडमिन का क्रेडेंशियल चाहिए, ओके। सो आपको एडमिन का क्रेडेंशियल चाहिए, सो देन ओनली आप एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज आप एक्सेस नहीं कर सकते, राइट? मतलब पेज का कंटेंट आपको नहीं देख सकते, अब नहीं मिल सकता, राइट? ओके। सो ये दो टाइप का पेजेस होता है जहाँ पे मीन्स इसको क्या करता है कि आपको रेस्ट्रिक्शंस है कुछ पेज में, और कुछ पेज में सब लोग विजिट कर सकते हैं, मीन्स पब्लिक और प्राइवेट टाइप का, जी ओके। राइट? सो ये लोग डिस्ट्रिक्ट कैसे सेपरेट करते हैं कि कौन सा पेज पब्लिक है, मीन्स कोई भी एक्सेस कर सकते हैं, और कौन सा प्राइवेट है कि रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, ओके। सो डेवलपर बेसिकली यहाँ पे
वैलिडेशन यूज करता है। ओके, डेवलपर कैसे वैलिडेशन यूज करता है? ओके, सो क्या यूज करते हैं डेवलपर? वैलिडेशन यूज करता है ओके, जो वैलिडेशन, ओके, हाँ। जो वैलिडेट करते हैं कि ये पेज पब्लिकली एक्सेस होगा, कोई भी एक्सेस कर सकता है, और ये पेज कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन यूज होगा कि कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, तो इस टाइप का। सो फर्स्ट वाला में लाइक abc.com/home अगर इसको देखेंगे जो पब्लिकली एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं यूज होता है कि कोई भी इस पेज को एक्सेस कर सकते हैं जिसके पास लिंक है, कंटेंट देख सकते हैं। बस इस केस में एक्चुअली वो क्या करता है कि वो पहले चेक करता है कि आपके पास कुछ वैलिड क्रेडेंशियल्स है कि नहीं, लाइक वैलिड यूजर आईडी पासवर्ड है कि नहीं। ओके, अगर आपके पास वैलिड क्रेडेंशियल्स रहता है, ऑथेंटिकेशन रहता है, मीन्स आप अगर वैलिड यूजर हो इस पेज के एक्सेस करने के लिए, तो देन ओनली आप एक्सेस कर सकते हो कंटेंट को, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके, ओके, ठीक है। राइट। सो जैसे कि एक पेज है, जैसे इस admin/dashboard डॉट इस टाइप का, एंड देन सपोज यहाँ पे पैरामीटर्स पास हो रहा है लाइक क्वेश्चन मार्क ID इक्वल टू 5 6। सपोज ये जो मेथड पास हो रहा है गेट मेथड्स है, ओके, ID इक्वल टू 6, बट क्या है ये यूआरएल अगर डायरेक्टली आप इसमें देंगे, एसक्यूएल मैप में देंगे, तो एसक्यूएल मैप में भी सेम होगा, वो एक्सेस करने की कोशिश करेगा इस लिंक को, बट ये लिंक एक्सेस नहीं हो पाएगा। ये लिंक एक्सेस क्यों नहीं हो पाएगा? राइट, क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज ऑफ ये लिंक सेशन में है, मीन्स ये लिंक को एक्सेस करने के लिए यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए। ओके, सो देन यूजर आईडी पासवर्ड अगर रहेगा, सो देन ये पॉसिबल है, सो देन ये एरर आएगा। तो इसलिए डेवलपर क्या करते हैं कि एक्चुअली सेशन कैसे क्रिएट होता है इसको अगर बताएंगे, तो एक जैसे लॉगिन पेज में वो लोग डिटेल्स ले लेता है कि आपका वैलिड यूजर आईडी पासवर्ड क्या है। ओके, सो वो यूजर आईडी पासवर्ड वैलिडेट करने के बाद, सो देन ये आप ये सारे पेज को लाइक एक्सेस कर सकते हो। वो कैसे चेक करता है कि वैलिड यूजर आईडी पासवर्ड होने के बाद डेटाबेस सर्वर के साथ चेक करने के बाद एक आईडी, एक टोकन जनरेट कर देता है। जैसे एक आईडी रैंडमली एक टोकन आईडी जनरेट कर दिया इस टाइप का। ये आईडी क्या होता है कि क्लाइंट एंड में रहता है एंड सर्वर एंड में रहता है, बोथ एंड में रहता है। जब जब बोथ एंड में रहता है उसी ड्यूरेशन आपको कुछ भी क्रेडेंशियल्स यूजर आईडी पासवर्ड देना नहीं पड़ेगा, देन आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, बट अगर कोई एक एंड में लाइक क्लाइंट एंड में और लाइक सर्वर एंड में कोई एक एंड में अगर ये आईडी डिस्ट्रॉय हो जाता है, देन आपको फिर से लॉग इन करना पड़ेगा, देन आप इस पेज को एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो ड्यूरेशन है मीन्स ये जो सेशन आईडी है इस बीच, इसको सेशन आईडी बताते हैं, एंड अगर सेशन आईडी रहता है तो आप विदाउट यूजर आईडी पासवर्ड इस लिंक को एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। सो अच्छा समीरन, मेरे को जो समझ आया, मैं प्लीज रिपीट करूं उसको। श्योर श्योर, कि जो ये लॉगिन हम करते हैं हाँ किसी भी चीज से, जैसे यूजर नेम पासवर्ड हमें मिला हुआ, लॉगिन करते हैं, तो होता क्या है कि जैसे हमने लॉगिन किया तो जो सर्वर है वो हमारी सेशन आईडी जनरेट करता है, जो सर्वर पे भी होती है और क्लाइंट पे भी होती है। अगर और वैलिड होता है तब वो यूजर आईडी, वैलिड, हाँ, ओके ओके, अगर यूजर वो नेम, नहीं होगा, हाँ ओके, अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड करेक्ट होगा तभी वो सेशन आईडी जनरेट करके दोनों क्लाइंट एंड पे और सर्वर एंड पे दोनों जगह होती है, और इन बिटवीन हम एक्सेस कर सकते हैं जब तक वो सेशन आईडी है। जैसे ही वो कुछ टाइम के बाद, उसका भी कुछ टाइम लिमिट आई थिंक रहता होगा। वो डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है। डिफॉल्ट 1 ईयर रहता है, बट हाँ, डेवलपर उसको 2 मिनट्स में भी डिस्ट्रॉय कर सकता है क्लाइंट एंड से। और हाँ, एक क्लाइंट एंड में कुकीज के अंदर स्टोर रहता है। कुकीज एक कंटेनर होता है जो मैं बाद में आएंगे। सो ओके, वो कुकीज के अंदर कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। अभी डेवलपर इसको 5 मिनट्स में भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, 2 मिनट्स में भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डेवलपर उसको कस्टमाइज करते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। डिफॉल्ट कितना बताया, डिफॉल्ट कितना? डिफॉल्ट 1 ईयर रहता है डिफॉल्ट, ओके, 1 ईयर लॉगिन रहता है। करने के बाद। बट अभी डिपेंड करता है, वो उसके हिसाब से वो कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसमें 5 मिनट्स में भी वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कि मुझे जो एक चीज समझ नहीं आई ना समीरन, प्लीज ये हाँ रिपीट करेंगे? कि मुझे ये यूआरएल तो समझ आ गया, एडमिन डैशबोर्ड होगा, वहां पे जाके लाइक लॉगिन पेज की तरह ये भी यूआरएल होगा जहां हमें यूजर ने पासवर्ड डालना होगा। बट ये आईडी इक्वल्स टू 6 ऐसा भी कुछ रहेगा वहां पे क्या? आईडी, हाँ ऐसे रह सकता है, ID इक्वल टू 6।
वो ये लिंक क्या है, नॉर्मल लिंक है, गेट में भेज रहा है वो, इसलिए गेट पे आपको दिखाई दे रहा है। ओके अच्छा, ये पोस्ट नहीं होगा? क्योंकि जहाँ पे लॉगिन होता है नॉर्मली पोस्ट में भेजते हैं ना, मतलब। वो तो अलग पेज है, ये अलग, ये मैं बोल रहा हूँ लॉगिन होने के बाद। ओके सो जी। जैसे मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। जैसे मैं एक डेमो साइट में दिखाता हूँ इसमें, जी। सैम में। हाँ, देखिए ये लॉगिन पेज है, राइट। जी। यहाँ पे अगर आप कुछ यूजर आईडी ऐसे पासवर्ड में दिया, एडमिन, ओके, पासवर्ड ऐसे दिया, ओके, सो ये लॉगिन पे क्लिक किया, राइट। ये ये जो रिक्वेस्ट है वो पोस्ट मेथड में भेज रहा है, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जी। 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 राइट, हम्म। राइट। ये अलग है। जैसे मैं हम्म। अभी सक्सेसफुल लॉगिन कर लिया, जैसे यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड में इसका भूल गया, मैं इसका रीसेट कर, पासवर्ड है, पासवर्ड है। नहीं आई थिंक पास मैं चेंज किया था, देख लेता हूँ पासवर्ड ओके। क्या हो, लॉगिन किया, नहीं, एक्चुअली वो चेंज किया था, मैं अच्छा। रीसेट कर देता हूँ एक बार डेटाबेस से, php माई एडमिन VWA यूजर्स एडमिन, इसका मैं पासवर्ड दे देता हूँ, एडमिन ही दे देता हूँ, एडमिन MD5 वो, हाँ। तो अभी यूजर नेम एडमिन दिया एंड पासवर्ड एडमिन दिया, लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद लॉगिन हो गया ये, लॉगिन होने के बाद मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, राइट। लॉगिन होने के बाद जैसे मैं एक्सेस करना चाहता हूँ एसक्यूएल इंजेक्शन का ये पेज, और लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन का ये पेज, कोई भी एक पेज मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, देन सपोज मैं यहाँ पे वन दिया, सबमिट किया, राइट। यहाँ पे आप यूआरएल देखिए, यूआरएल में क्या है, क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू 1, मीन से गेट में भेज रहा है, राइट, आईडी इक्वल टू 1, राइट। ये तो पोस्ट में नहीं भेज रहा है। तो नहीं। अगर इस जगह मैं अभी टेस्ट कर सकता हूँ कि आईडी इक्वल टू 1 वल्नरेबल है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं सिंगल कोड दे सकता हूँ, राइट। ये अभी अच्छा लो ही है, ठीक है, सिंगल कोड दिया, एंड किया, सो एरर में से आ रहे, मीन ये वल्नरेबल्स है, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है, ये गेट मेथड में है, ये पोस्ट मेथड में नहीं है, गेट मेथड में है, राइट। यूआरएल गेट मेथड में है, बट यूआरएल सेशन के अंदर है। जैसे इसको मैं कॉपी किया, सपोज यूआरएल को मैं सपोज लॉग आउट कर दिया, ओके, देन अभी मैं उस लिंक को अगर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, ओके, जैसे एक्सेस करने की कोशिश किया, तो क्या हो रहा है, लिंक एक्सेस नहीं हो रहा है, लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है, बिकॉज उस लिंक को एक्सेस करने के लिए मेरे पास क्रेडेंशियल होना चाहिए, सेशन एक्सपायर हो गया मतलब। राइट। मैं लॉग आउट किया इसलिए सेशन एक्सपायर हो गया, मीन्स क्या है कि वो मैं मेरे पास वैलिड ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, देन ओनली मैं एक्सेस कर सकता हूँ उस लिंक को, राइट। ओके ओके, ठीक है ठीक है, मैं गलत उसमें ले गई थी एक्चुअली। मुझे ऐसा लग रहा था समीरन कि जो वो एडमिन डैशबोर्ड है वहां पे लॉगिन पेज होगा। नहीं, हाँ, समझ गई मैं। ओके, अच्छा, लॉगिन करने के बाद ये पेज है। ओके राइट, ओके, ठीक है। एग्जैक्टली, लॉग इन करने के बाद ये पेज है। अब तो समझ यहाँ पे गई। देख सकता हूँ, राइट। सो जैसे इस यूआरएल को मैं अगर एसक्यूएल मैप पे अंदर अगर देते हैं, ओके, सो देन देखिए क्या होता कि एक कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग को नहीं मिलेगा, ओके। जैसे ये वल्नरेबल है, बट कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। जैसे मैं इसको अगर रन करता है, एसक्यूएल मैप डॉट py स्पेस माइनस u, okay, and then URL space double minus dbs, enter वो स्टार्टिंग sorry, में डॉट और dot फॉरवर्ड slash, स्लैश। dot slash हुआ, dot slash, so now अभी अगर देखते हैं तो
हाँ फॉलो किया राइट। नहीं मिल रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज लिंक ही एक्सेस नहीं हो रहा है, बिकॉज उस लिंक का सेशन में है, तो कैसे होगा वो हाँ, देखो। सेशन एक्सपायर हो चुका है, सही कह रहे हैं। हाँ। एग्जैक्टली। नाउ अभी क्या कर रहा हूँ मैं, इस जो लिंक है इसको मैं कैप्चर करना चाहता हूँ। ओके, ओके। सो रिक्वेस्ट को कैप्चर करना चाहता हूँ। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कैप्चर करने के लिए एक्चुअली लोकल होस्ट मैं नहीं मेंशन कर सकता हूँ, बिकॉज बॉक्स स्वीट में भी लोकल होस्ट पे चल रहा है, तो वो देन रिक्वेस्ट को कैप्चर कर नहीं पाएंगे। तो मैं इसका आईपी एड्रेस दे रहा हूँ, प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है, कंप्यूटर इसका डिवाइस का। सो इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस है मेरे यहाँ पे ए वाला 192.168.29.50। सो इसको कॉपी किया। हाँ, सो स्लैश देन डीबीडब्ल्यू जो फोल्डर नेम थे वही दे रहा हूँ। ओके, एंटर किया। राइट, सो नाउ अभी हेलो। जी जी जी, हाँ हाँ, समीर। अभी मैं लॉग इन किया, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन, बिकॉज मैं उस लिंक को एक्चुअली एक्सेस करना चाहता हूँ, लाइक ये वाला एसक्यूएल इंजेक्शन ए यूजर आईडी 1 वाला। राइट, तो इसको सबमिट किया ए यूआरएल। सो इसका यूआरएल को मैं कैप्चर करना चाहता हूँ, इसके अंदर जो सेशन आईडी है वो देखना चाहता हूँ। अभी ब्राउजर पे गया, इंटरसेप्ट ऑन बटन पे क्लिक किया, एंड देन अभी सबमिट पे क्लिक किया, एंड देन अभी एक सेकेंड, ये सेटिंग कॉन्फ़िगर नहीं किया। कॉन्फ़िगर किए थे। अच्छा, लोकल होस्ट 8 कॉन्फ़िगर तो है। हाँ, इंटरसेप्ट ऑन, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, सो इंटरसेप्ट ऑन किया। हाँ, यूजर आईडी 1 दिया, एंड सबमिट करने के पहले मैं रिफ्रेश होल्ड नहीं ले रहा है एक्चुअली। हाँ हाँ, यहाँ पे देखिए, देख सकते ओके, हो मतलब रिपोर्ट में। पहले जो है वो क्लिक, हाँ, क्लिक करने से पहले। ओके ओके, हाँ, ठीक है। बिकॉज वो रिफ्रेश कर रहा था हाँ ना, हाँ हाँ, जी। रिफ्रेश हो नहीं ले रहा था रिक्वेस्ट को। हाँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी किया, एंड इस रिक्वेस्ट को अगर देखते हैं, ओके, सो इस रिक्वेस्ट में क्या है, एक गेट में है, बिकॉज यूआरएल पैरामीटर्स देख सकते हो हम लोग। राइट, एंड सबमिट ऐसा है। एंड देन यहाँ पे देखिए क्या है, ये सिक्योरिटी लो पीएचपी सेशन आईडी है। एक्चुअली ये सेशन आईडी हम लोग को चाहिए था, बिकॉज इस सेशन आईडी के थ्रू ही हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इस लिंक ओके, को। ठीक सो है। नाउ अभी इसको सेम सेव किया। ओके, मतलब ये जो रिक्वेस्ट कैप्चर किया है, ये इस सेशन आईडी के लिए ही हमने की है। एग्जैक्टली, सेशन आईडी, बिकॉज हम लोग को सेशन आईडी का इंफॉर्मेशन मिल सकता है। ओके। ओके, तो इसीलिए एक्चुअली रिक्वेस्ट को हम लोग कैप्चर किया। ओके, सो अभी नाउ मैं नाम दे रहा हूँ पोस्ट टू डॉट टेक्स्ट। ओके, सेव किया इसको। नाउ अभी एसक्यूएल मैप पे गया, डीबी डाउनलोड, डीबी एसक्यूएल मैप, एंड डॉट स्लैश एसक्यूएल मैप डॉट पी स्पेस माइनस आर। एंड देन क्या किया, जो रिक्वेस्ट मैं कैप्चर किया यहाँ से पोस्ट टू डॉट टेक्स्ट, इसको मैं दे रहा हूँ स्पेस डबल माइनस डीवीएस। नाउ एंटर किया। नाउ देखते हैं क्या होता है। हाँ यस बोल रहे, डेटाबेस मिल गया MySQL। वल्नरेबल, हाँ, अभी हम लोग को डेटाबेस मिल गया, टोटल अवेलेबल डेटाबेस 8। राइट, ओके, समीरन, मेरे को एक चीज बताएंगे प्लीज आप? हाँ ये जो, मतलब अभी जो टूल की प्रोसेसिंग थी इस सेशन आईडी को लेके, कैसे मतलब वर्क किया है, ये बताएंगे थोड़ा सा? कि हमने जो फाइल ली उसको रीड किया, उसमें से क्या चीज उठाई उसने फाइल में से, सेशन आईडी कैसे वर्क किया? सेशन आईडी कैसे वर्क किया।
हाँ, हाँ मतलब कि प्लीज थोड़ा सा प्रोसीजर बताएंगे? हाँ हम्म, हाँ। तो एक्चुअली क्या है, लाइक सेशन जो बताया थे हम्म, कि सेशन क्रिएट होगा लॉगिन करने के बाद, वैलिड लॉगिन हम्म, होने के बाद सेशन क्रिएट हम्म, हुआ, सो हम्म, देन ओनली उस पेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो माय जी, केस, वो वैलिड लॉगिन होने के बाद ए आईडी क्रिएट हुआ, राइट। ओके, तो ए ओके, सेशन आईडी हम लोगों को चाहिए पेज हम्म, को एक्सेस करने के लिए इसी टाइम। ओके, ओके, तो ओके, बिकॉज ए इक्वल टू यूजर आईडी पासवर्ड, राइट। ओके, हाँ, तो नाउ अभी क्या है, पहले जो रिक्वेस्ट हम लोग दिए थे वहां पे हाँ, कुछ सेशन आईडी नहीं था, जस्ट पब्लिक था। ओके, हाँ, सो बट वो जो पेज था वो पब्लिकली एक्सेसिबल, वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। ओके, जी, तो जी, पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है, तो इसीलिए वो लिंक मतलब कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था, टूल कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था, उसका कंटेंट तक नहीं जा पा रहा था। बट ओके, यहाँ पे इस रिक्वेस्ट पे, ओके, इस रिक्वेस्ट पे सेशन आईडी है। ओके, हम्म, सो देन इसको इसीलिए हम लोग इसको यूज किया, सेशन आईडी को। ओके, ओके, मतलब ये क्या करेगा? उस पेज को एक्सेस करने के लिए जो यूजर नेम एग्जैक्ट, चाहिए वो तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो सेशन आईडी है उसके थ्रू वो मतलब एज अ यूजर नेम पासवर्ड यूज करेगा और एक्सेस कर लेगा, और फिर उसके थ्रू हमारा जो टूल है ये एसक्यूएल मैप ये डाटा निकाल के लेके आ गया, लाइक डेटाबेस का नाम। एग्जैक्टली, परफेक्ट ओके, वही है। ठीक एग्जैक्ट। है, ठीक है, ठीक है समीरा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आप बताइए। नहीं, यहाँ पे नहीं है। तो इसका प्रैक्टिस कहाँ से, ये डीबीडब्ल्यूए से ही करूँ मैं इसका आप प्रैक्टिस? डीबीडब्ल्यूए से करिए, लाइव में भी कर सकते हैं, पहले डीबीडब्ल्यूए करके देख लीजिए, देन लाइव साइट में करेंगे। ओके, करके देख लेती हूँ एक बारी। हाँ हाँ, शेयर कर सकते हैं आप स्क्रीन। ओके, सेव प्रॉक्सी पे लग रहा है।
समीरा नहीं हो रहा है, कुछ तो गलत किया है मैंने। ओके, एक बार फाइल देखते हैं। लाइक ये वाला फाइल था। ओके, ओके, ये तो सही है। हाँ एक कमेंट एक कैप्शन। बार दिखाइए आप। एक मिनट, ये वाला कमांड। रिक्वेस्ट यहाँ से कैप्चर किए थे राइट ना? हाँ, रिक्वेस्ट यहाँ से कैप्चर किए थे राइट? ओके, रिक्वेस्ट मतलब वहां से फायरफॉक्स से जहाँ कॉन्फ़िगर किया हुआ है बक्सू। ओके, 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 ठीक है। एक बार रिक्वेस्ट दिखाइए, एक बार रिक्वेस्ट को। ओके, ओके, आई थिंक आपका सिक्योरिटी वो, हाँ, सिक्योरिटी आपका इम्पॉसिबल है। जो बॉक्सविड में इम्पॉसिबल है मीन्स वो वल्नरेबल नहीं होगा, और मतलब सिक्योरिटी आपको लो करना पड़ेगा। अच्छा सिक्योरिटी। ओके, एक मिनट। कहाँ पे है इम्पॉसिबल से लो करने के लिए? कहाँ पे चेंज होता है इसका सिक्योरिटी? डब्ल्यूडब्ल्यू सिक्योरिटी पे क्लिक करिए, देखिए नीचे लेफ्ट साइड में, और नीचे थोड़ा, डब्ल्यूडब्ल्यू सिक्योरिटी, हाँ, यहाँ पे इसको इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल मीन्स वो सिक्योर है, वल्नरेबल नहीं है। ओके, ओके, ठीक है, दोबारा से कैप्चर करना होगा ना?
हाँ 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 हाँ। हाँ अभी सही है। ओके, हो गया समीरन। राइट। समीरन, अगर इसमें भी वो प्रॉब्लम आती है लाइक टेम्पर वगैरह यूज करने की, फायरवॉल बाईपास करने की जरूरत पड़ती है, तो वैसे ही यूज करना है इसमें भी? सेम सेम सारे कमेंट सेम होगा। माइनस यू के जगह, यू आर के जगह माइनस आर और इक्वल। ओके, ठीक है समीरन, ठीक है। समीरन, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ, प्लीज 2 मिनट। श्योर श्योर। हेलो। हाँ हेलो। जी समीरन। ओके ओके। तो नेक्स्ट दिखाता हूँ एस्कोल इंजेक्शन के ऊपर। यहाँ पे कुछ क्वेरी है नहीं है ना? नहीं, अभी तक तो आ गया समझ। ओके ठीक है। तो नेक्स्ट दिखाता हूँ अभी कि लॉगिन पेज को एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू कैसे बाईपास कर सकते हैं। ओके। ओके। सो जैसे कि एक लॉगिन पेज है। ओके। सो लॉगिन पेज है।
लॉगिन पेज में हम लोग जनरली जानते हैं कि मतलब यूजर नेम एंड पासवर्ड देना पड़ता है, राइट? सो यूजर नेम एंड पासवर्ड देना पड़ता है, राइट? तो नॉर्मली क्या होता है, जो यूजर नेम पासवर्ड देते हैं हम लोग, वो डेटाबेस सर्वर में जाते हैं, एंड डेटाबेस सर्वर में जाके वो चेक करते हैं कि जो यूजर नेम हम लोग दिए है वो वैलिड यूजर है कि नहीं, मतलब जी वैलिड यूजर नेम है कि नहीं, मीन्स डेटाबेस सर्वर में है कि नहीं। अगर डेटाबेस सर्वर में रहता है देन सक्सेसफुली लॉगिन होता है, अदरवाइज वो बताता है कि इनकरेक्ट यूजर आईडी एंड पासवर्ड, जी राइट? तो लॉगिन पेज में ऐसा होता है। तो मीन्स लॉगिन पेज का वो ऑथेंटिकेट करने के लिए डेटाबेस सर्वर में जा रहे हैं। तो मीन्स वहाँ पे अगर विदाउट कुछ अ, हम लोग दे के कुछ वैल्यू दे के अगर बाईपास कर सकते हैं तो जैसे मैं यहाँ पे मतलब कि हम अ, जो यूजर नेम पासवर्ड की बजाय, क्योंकि वो तो हमारे पास है नहीं, तो उसकी बजाय कुछ ऐसा देंगे लाइक डेटाबेस को पता ही ना लग पाए और वो वैलिड भी कर दे, यही मतलब है ना? एग्जैक्टली उस ओके टाइप का कुछ। सो जैसे ओके यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेस्ट साइट पे जा रहा हूँ, वही टेस्ट साइट पे, एंड देन यहाँ पे साइन अप पे गया। ओके, सपोज इसका जो यूजर नेम पासवर्ड है टेस्ट टेस्ट है, बट सपोज एग्जाम्पल कि मैं नहीं जानता हूँ इसका वैलिड यूजर नेम क्या है, वैलिड पासवर्ड क्या है। ओके, सो अभी यहाँ पे वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड की जगह, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। कैसे? लाइक एक्स और एक्स इक्वल टू एक्स। ओके, सो एक क्यों दे रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, बट पहले मैं इसको दिया एक्स और एक्स इक्वल टू एक्स। ओके, तो ये यूजर नेम पे दिया एंड ये पासवर्ड पे दिया, सो ये बोथ एंड पे दिया। ओके, सो नाउ लॉग इन बटन पे क्लिक किया। सो क्लिक होने के बाद यहाँ पे देख सकता हूँ कि मैं सक्सेसफुली लॉग इन हो गया हूँ, राइट? सो मेरे पास वैलिड यूजर आईडी पासवर्ड जो टेस्ट टेस्ट था, वैलिड यूजर आईडी पासवर्ड नहीं दिया था, जस्ट इसको दिया था, इसके थ्रू लॉग इन हो गया। ओके, ये तो कैसे हुआ? हाँ, ये कैसे पॉसिबल हुआ, राइट? अभी क्या होगा, होता है नॉर्मली कि हम लोग जब यूजर नेम एंड पासवर्ड के लिए जो वैल्यू देते हैं, जो बोल रहे थे, वो डेटाबेस सर्वर में जा रहा है। बट जी डेटाबेस सर्वर में तो बहुत सारे डेटा है, बहुत सारे टेबल है, कलम है। अगर हम लोग डेटाबेस सर्वर का अगर एग्जांपल देखेंगे, जैसे डेटाबेस सर्वर्स है यहाँ पे, तो या ये इसके अंदर जैसे डीबीडब्ल्यूए डेटा बेस के अंदर टेबल्स है, टेबल्स के अंदर कलम्स है, कलम्स के अंदर वैल्यू है। सो स्पेसिफिक कौन सा टेबल कौन सा कलम में वो वैल्यू जाएगा, मीन्स ऑथेंटिकेट करेगा। सो इसके लिए डेवलपर क्या करते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग को कॉल करता है। ओके, कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉल करता है क्वेरी स्ट्रिंग। जो क्वेरी स्ट्रिंग क्या करता है, आप जो एप्लीकेशन एंड में, मीन्स आप जो यूजर इनपुट में जो वैल्यू दे रहे हैं, वो वैल्यू डेटाबेस सर्वर में जाके आप जो इंस्ट्रक्शन दिए कि डेटाबेस सर्वर में इस टेबल इस कलम को एक्सेस करना है, तो वहां पे जाके स्पेसिफिक उस टेबल उस कलम को एक्सेस करते हैं। हाँ, ओके, वो क्वेरी के थ्रू करते हैं, जी हाँ। ओके एग्जैक्टली। ओके तो वो क्वेरी अगर वल्नरेबल होता है तो देन हम लोग इसको भी बाईपास कर सकते हैं। ओके, सो वो कैसे बाईपास कर सकते हैं? सो जैसे मैं यहाँ पे एक वल्नरेबल क्वेरी स्ट्रिंग लिख रहा हूँ। ओके, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सपोज एडमिन। ओके, सो ये क्या होगा कि हम लोग अगर कुछ वैल्यू, ओके, यहाँ पे इनपुट फील्ड में देंगे, लाइक यूजर नेम फील्ड में देंगे, तो क्या करेगा कि एडमिन टेबल्स डेटाबेस सर्वर में जाके सिलेक्ट स्टार्स मींस एक्चुअली डेटाबेस सर्वर को सिलेक्ट करेगा। ओके, जो डेटाबेस सर्वर्स है वहाँ पे, मतलब डेटाबेस नेम है, उस डेटाबेस को सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट ऑल करेगा, वहाँ पे फाइंड करेगा, क्या फाइंड करेगा कि एडमिन टेबल्स कहाँ पे है, टेबल नेम एडमिन, वेयर यूजर नेम मीन्स एडमिन टेबल्स के अंदर यूजर नेम कलम के अंदर, बिकॉज एडमिन टेबल्स के अंदर और भी बहुत सारे कलम होता है, इसीलिए वो एडमिन टेबल्स के अंदर जो यूजर नेम कलम है उसके अंदर वो वैल्यू को चेक करेगा इक्वल है कि नहीं। सो देन इसीलिए वो मेंशन क्या किया, एक वेरिएबल मेंशन किया, एक पैरामीटर्स यूनेम मेंशन किया। सो बिकॉज यहाँ पे यूजर कौन सा डेटा देगा, मतलब कौन सा डेटा पुट करेगा, लाइक 1 2 3 ABCD, वो आपको कंट्रोल में नहीं है, यूजर कोई भी डेटा दे सकते हैं। तो इसीलिए आप जो डेटा दे रहे हैं
आप एक वेरिएबल के थ्रू, एक पैरामीटर के थ्रू उसको रीड कर रहे हो, उसको ले रहे हो, एंड लेके वो एडमिन टेबल्स यूजर नेम कलम के अंदर आप चेक करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। जी। एंड और एक फील्ड है पासवर्ड के लिए, एंड पास इक्वल टू देन वेरिएबल एंड देन पासवर्ड। हाँ। अभी क्या है, देन एक स्टेटमेंट है, इफ मतलब इफ अगर वो ए स्टेटमेंट इक्वल हो जाता है, मींस यूजर नेम इक्वल टू वो डेटाबेस सर्वर के अंदर यूजर नेम कलम के अंदर जो वैल्यू है उसके साथ अगर इक्वल होता है, मींस मैच करता है, एंड पासवर्ड सेम पासवर्ड के लिए भी मैच करता है, सो देन वो क्या होगा कि इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा, ओके, एंड देन वो सक्सेसफुल लॉगिन होगा। अगर वो इक्वल नहीं होता है देन एल्स पार्ट में जाएगा एंड देन बताएगा कि इनकरेक्ट यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ओके। ओके, सो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। अभी क्या है, लाइक हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये अगर क्वेरी स्ट्रिंग यूज होगा देन ये आप हैकर्स इजीली बाईपास कर सकते हैं। कैसे बाईपास कर सकते हैं, एक क्वेरी स्ट्रिंग क्या चेक कर रहा है कि यूजर नेम इक्वल यू नेम है कि नहीं, मीन्स मतलब इनपुट का जो आप इनपुट में जो वैल्यू दिए है वो एडमिट टेबल्स यूजर नेम के साथ, यूजर नेम कलम के साथ इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोग समीरन, जो ये आपने यूज किया ना डॉलर यू नेम, ये आप इसमें यूजर नेम के लिए आप बोल रहे हो कि जो हम यूजर नेम डालेंगे वो सिंगल कोड में लाइक यूजर नेम है, या आप बोल रहे हो डेटाबेस में जो स्टोर है ऑलरेडी यूजर नेम वो है ये? डेटाबेस में आप यहाँ पे जो वैल्यू देंगे वो हाँ। वैल्यू डेटाबेस सर्वर के साथ मैच करने की कोशिश करेगा, डेटाबेस सर्वर में एडमिन टेबल्स यूजर नेम कलम के अंदर। कॉलम के अंदर ये वैल्यू जो देंगे ये मैच करेगा, जो हाँ, मतलब ये वैल्यू के लिए वैल्यू होगी इसकी जगह। ओके, ठीक है। एग्जैक्टली, ये इसलिए पैरामीटर्स, इसलिए बोला कि पैरामीटर्स कॉल किया, ये पैरामीटर्स के थ्रू वो कनेक्ट करेगा उस वैल्यू जी जी को। बिल्कुल ओके, ठीक एक है। पैरामीटर्स है जो वेरिएबल में डिसाइड किया, कोई कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं जो कनेक्ट करेगा एडमिन टेबल्स यूजर नेम कलम के अंदर। ओके। सो नाउ अभी क्या कर रहा हूं मैं, एक टू स्टेटमेंट दे रहा हूं इस इनपुट फील्ड में, मीन्स यहाँ पे, मीन्स इस इनपुट फील्ड में देंगे तो यहाँ पे होगा। सो मीन्स क्या है, इनपुट फील्ड में क्या हो रहा है कि एक्स और एक्स इक्वल टू एक्स। ओके, सो एक्स और एक्स इक्वल टू एक्स, सो एक्स और एक्स इक्वल टू ऑलवेज एक्स होता है, राइट। सो इसका लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, सो इसका मैं कोड मेंशन किया, हाँ। सो एक्स हाँ, और अब ट्रू है, अब ट्रू है, या ट्रू है, राइट। हाँ तो हाँ। अभी अगर वहां पे इनपुट फील्ड में देंगे तो यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे आएगा। अभी आप क्वेरी स्ट्रिंग को चेक करिए, क्वेरी स्ट्रिंग क्या होता है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन वेयर यूजर नेम इक्वल टू एक्स और एक्स इक्वल टू एक्स मीन्स ट्रू। सो यूजर नेम इक्वल टू यहाँ पे क्या कर रहा है कि ट्रू वैल्यू, ट्रू फ्लैग रिटर्न कर रहा है। एंड पासवर्ड के लिए भी सेम, लाइक पास इक्वल टू एक्स और एक्स इक्वल टू एक्स मीन्स ट्रू, राइट। ओके। तो इसीलिए ये पूरा मतलब क्वेरी स्ट्रिंग को, मतलब ये वैल्यू को, कलम को ही बेसिकली ट्रू फ्लैग रिटर्न कर रहा है। तो इसीलिए अभी ये वो एल्स ब्लॉक के अंदर नहीं जा रहा है, इफ ब्लॉक के अंदर जा रहा है एंड आप लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं। हो रहे हैं, बाईपास हो रहे हैं लॉगिन पे। एग्जैक्टली, बट अगर आप एग्जैक्टली ये वैल्यू देंगे तो ये एरर आएगा, ये लॉगिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज डेवलपर ऑलरेडी एक सिंगल कोड मेंशन करते हैं वो पैरामीटर से वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए। तो यहाँ पे देन ये आप भी वैल्यू देंगे तो डबल कोड हो जाएगा, ऐसे फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला। तो डेवलपर हमेशा सिंगल कोड ही देता है लाइक, कि डबल कोड भी दे देता है? नहीं, वो सिंगल कोड, वो सिंटैक्स ही होता है प्रोग्रामिंग का, वो उसको सिंगल कोड ही मेंशन करता है। ठीक है ठीक है ठीक है। देन इसीलिए फर्स्ट वाला सिंगल कोड एंड लास्ट वो हटा दिया हमने हटा दिया, सो उसके साथ वो एडजस्ट हो जाएगा, सो देन वो मीनिंगफुल हो जाएगा एंड देन हम इसको सक्सेसफुली बाईपास कर सकते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आपका? नहीं, यहाँ तक आ गया समझ। ओके, नाउ अभी क्या होता है कि ये जो लाइक क्या लाइक क्या डेटा ये होगा, मीन्स कौन सा क्वेरी स्ट्रिंग यूज होगा, ये नहीं कि एक ही टाइप का क्वेरी स्ट्रिंग है, या क्वेरी स्ट्रिंग यूज हो रहा है बैकएंड में, ओके, वो आपको पता नहीं है, राइट, बिकॉज बैकएंड में वो डेवलपर यूज किया है, ओके, इसको पता नहीं है, राइट। तो इसीलिए इस जगह हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो
पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है इस टाइप का, लाइक नॉट ओनली एक्स और एक्स, एक ही स्क्रिप्ट है और एक ही लाइक ट्रू फ्लैग है जिसके थ्रू हम लोग बाईपास कर सकते हैं। इस टाइप का बहुत सारे और भी चीट सीट है, इन लोग इसको चीट सीट बोलते हैं, चीट कोड बोलते हैं। तो ये सारे चीट सीट और चीट कोड हम लोग यूज कर सकते हैं, लाइक फाजिंग लिस्ट बोल सकते हैं, जिसके थ्रू एक्चुअली हम लोग बूट फोर्स कर सकते हैं। चिट शीट या चिट पोर्ट पोर्ट बोल रहा है? हाँ राइट, चीट कोड बोल रहा है। ओके ओके ठीक है। तो मतलब ऐसे बहुत सी ट्रू स्टेटमेंट बनाई हुई है उसमें चीट शीट के अंदर। राइट राइट राइट। ओके ओके। सो ये सारी चीज बना हुआ, मतलब नहीं बना नहीं हुआ है, एक सेकेंड रुके। हाँ बना नहीं हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का जैसे एक्स और एक्स है, इस टाइप का जितना सारा कॉम्बिनेशन होता है, ओके, जिसके थ्रू बाईपास हो सकता है, ओके, जो R&D करके मिला है, तो वो सारे चीज यूज कर सकते हैं। तो वो सारे चीज के लिए जैसे मैं एक लिंक दे रहा हूँ जहाँ पे इसको आपका कलेक्शन मिलेगा, एंड देन हम लोग उसको यूज करके भी ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली तो हैकिंग या टेस्टिंग ही है, आपको टेस्ट करके देखना है। तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ इस लिंक पे, SQL सेक्शन, जैसे अगर इस लिंक पे जाता हूँ, फर्स्ट लिस्ट हॉट बाईपास, तो हाँ, सो इस लिस्ट पे अगर जाता हूँ तो इस टाइप का आप देख सकते हो बहुत सारी चीज है, राइट। जैसे इक्वल इक्वल में भी बाईपास हो सकता है। समीरन, इन सबको अंडरस्टैंड करने की तो जरूरत नहीं है ना नहीं, सबको। बिकॉज एग्जैक्टली, सो बिकॉज आपका फायदा भी नहीं है अंडरस्टैंड करने की, बिकॉज क्या क्वेरी स्ट्रिंग, बिकॉज ये नहीं है कि वन टाइप का क्वेरी स्ट्रिंग हो सकता है जो आप अंडरस्टैंड किए एंड देन आप वो ये कर सकते हो। सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो सकता है, आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, टेस्ट करना है। इसीलिए ये सारे लाइक लिस्ट को आप यूज कर सकते हैं, बूट फोर्स के लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको रिजल्ट आप देख सकते हो किस में बाईपास हो रहा है, किस में बाईपास नहीं हो रहा है। अगर कोई में बाईपास हो रहा है मीन्स वो वल्नरेबल्स है, बैकएंड का क्वेरी स्ट्रिंग प्रॉब्लम है, वल्नरेबल्स है, सो देन उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, पैच करना पड़ेगा, राइट। ओके तो इसको नाउ नेक्स्ट थिंग्स, इसको हम लोग बूट फोर्स कैसे कर सकते हैं, ओके। सो ये सारे लिस्ट को लेके सो हम लोग बफ स्वीट के थ्रू ही कर सकते हैं। सो बफ स्वीट के थ्रू करने के लिए जैसे मैं इसको कॉपी किया, वर्क कंट्रोल सूट के थ्रू ब्रूट फोर्स भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली बफ स्वीट के थ्रू हम लोग बूट फोर्स भी कर सकते हैं। सो इसको हम लोग क्या किए, सारी चीज को कॉपी किए, कंट्रोल से कॉपी किए। नाउ अभी नोट पैड में गया, ओके, इसको सारे पेस्ट किया, ओके, नाउ इसको मैं सेव किया, ओके, एंड सेव करके मैं एक फाइल का नाम दे दिया, ओके। सो जैसे कि हाई, कुछ भी दे सकते हैं सेव करने के लिए, ओके, हाई डॉट टेक्स्ट, और हम ऐसे भी रख सकते हैं। अच्छा हाई डॉट टेक्स्ट है, अच्छा SQLi डॉट टेक्स्ट, ओके। सो ये देख सकते हैं ये सारे स्क्रिप्ट ऑलरेडी है, ये सारे लेके हम लोग लाइक चिट सीट है, ये सारे लेके हम लोग अटैक करेंगे। सो जैसे हम लोग वो टेस्ट जो साइड में कर रहे थे उसके ऊपर ही मैं दिखा देता हूँ। तो अभी क्या किए कि वो साइट को विजिट किया, टेस्ट इसके ऊपर, एंड देन सपोज यहाँ पे, राइट, सो यहाँ पे हम लोग का यूजर नेम एंड पासवर्ड है। सो यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट। सो इसको हम लोग ये करना चाहते हैं, बुट फोर्स करना चाहते हैं, राइट। सो नाउ अभी क्या कर रहे हैं, इसको इस रिक्वेस्ट को हम लोग को कैप्चर करना पड़ेगा। सो कैप्चर करने के लिए ऐसे मैं कुछ वैल्यू दे दिया, लाइक यूजर नेम पे 1 2 3 4, पासवर्ड पे भी 1 2 3 4, एंड देन अभी इसको ऑन किया, इंटरसेप्ट ऑन, एंड देन रिक्वेस्ट को कैप्चर किया, लॉगिन किया, एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट देख सकते हैं, राइट। सो नाउ इस रिक्वेस्ट को हम लोग बुट फोर्स करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो पैरामीटर्स है इसके थ्रू हम लोग रैंडमली डेटा सेंड करेंगे। तो राइट क्लिक किया यहाँ पे, ओके, एंड देन अभी क्लिक किया सेंड टू इंट्रूडर, जो फर्स्ट ऑप्शन है सेंड टू इंट्रूडर, इसके ऊपर क्लिक किया। सो नाउ अभी इसको ऑफ कर दिया, नहीं चाहिए। नाउ अभी इंट्रूडर टैब पे गया, ओके। सो इंट्रूडर टैब पे गया,
यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 टैब है, राइट? टारगेट, पोजीशंस, पेलोड, ऑप्शंस। सो फर्स्ट टारगेट टैब में हम लोग को कुछ चेंज करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे होस्ट डिटेल्स दिया हुआ है, इट्स टोटली फाइन। नाउ अभी पोजीशंस टैब पे गया, पोजीशंस टैब पे अभी यहाँ पे हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? फर्स्ट जो करना पड़ेगा, जस्ट क्लियर बटन पे क्लिक कर दो, यहाँ पे जो राइट साइड में क्लियर दिखा रहा है, इसको क्लिक कर दो। नाउ अभी हम लोग जिस पैरामीटर्स में एक्चुअली पेलोड देना चाहते हैं, मीन सो चीट शीट देना चाहते हैं, ओके, सो उसको मेंशन करेंगे, उसको पेलोड को वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग यूजर नेम एंड पासवर्ड के ऊपर देना मतलब देने मतलब ये करेंगे, चीट शीट, हाँ मतलब यहाँ ब्रूट फोर्स करना है तो यहीं पे देंगे चीट शीट। सो इसका जो वैल्यू है 1 2 3 4, इसको सिलेक्ट किया एंड देन ऐड बटन पे क्लिक किया। सेकेंड पास बैक के लिए भी सेम, इसको वैल्यू को सिलेक्ट किया, ऐड बटन पे क्लिक किया। अभी इसका अटैक टाइप जो स्नाइपर है, इसको चेंज करके क्लस्टर बम कर रहा हूँ। स्नाइपर में क्या होता है, जब एक ही पेलोड में आप कर रहे हो, एक ही पेलोड को टारगेट कर रहे हो, सो देन आप स्नाइपर चूज कर सकते हो। बट यहाँ पे बेसिकली एक से ज्यादा पेलोड्स है, तो इसलिए हम लोग इसको क्लस्टर बम सिलेक्ट किया पेलोड टाइप, ओके। सो नाउ इस टैब का बेसिकली काम हो गया कंप्लीट। सो नाउ नेक्स्ट टैब पे जा रहा हूँ, पेलोड, ओके। सो पेलोड टैब में क्या करना है, लाइक हम लोग जो फाइल सेव किए थे उसको ब्राउज करके लोड कर सकता हूँ, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट भी कर सकता हूँ। पेस्ट करने से भी ये आ जाएगा, ओके, राइट। और यहाँ पे देख सकता हूँ पेलोड वंस मीन्स यूजर नेम, 2 पेलोड आ गया। फर्स्ट पेलोड यूजर नेम के अगेंस्ट जो सेट कर रहे हैं, ओके, तो यूजर नेम के अगेंस्ट ये सेट हो गया। नाउ नेक्स्ट पेलोड जो है पेलोड 2, वो पासवर्ड के अगेंस्ट है। सो पासवर्ड अगेंस्ट के सेट करने के लिए हम लोग सेम ही वैल्यू दे रहे हैं, यूजर नेम पे जो पेलोड दे रहे हैं पासवर्ड पे भी सेम वैल्यू दे रहे हैं, तो इसीलिए सेम हम लोग पेस्ट किया, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देन टोटल पेलोड काउंट हो गया यहाँ पे 128, टोटल कॉम्बिनेशन हो गया 14,000, दोनों यूजर नेम एंड पासवर्ड मिला के, मीन्स 14,000 ए टाइम मतलब ये ब्रूट फोर्स करेगा, रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, ओके। नहीं, पेलोड काउंट में क्या आया समीरन? पेलोड काउंट में टोटल ये जो हम लोग दिए थे डेटा, ये 121 पेलोड रो मतलब है ना? एग्जैक्टली रो है 120। और रिक्वेस्ट काउंट में क्या है? रिक्वेस्ट काउंट में पेलोड 1 में 120 है, पेलोड 2 में अभी ए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेगा, ब्रूट फोर्स करेगा। ब्रूट फोर्स में क्या करता है कि यूजर नेम का एक वैल्यू लेगा एंड अच्छा, वो कॉम्बिनेशंस बता रहा है, कॉम्बिनेशन बनते हैं ब्रूट फोर्स में, हाँ एग्जैक्टली। तो टोटल 14,000 कॉम्बिनेशंस हो रहा है, 14,000 टाइप वो रिक्वेस्ट बेसिकली कैप्चर होगा, जी, राइट, डन। सो नाउ ये हो गया। अभी क्या करना पड़ेगा कि स्टार्ट अटैक पे क्लिक करना पड़ेगा। समीरन मेरे को एक चीज पूछनी थी। टारगेट पे तो वेबसाइट थी, पोर्ट नंबर था, वो एज इट इज रहने देना है, ओके। पोजीशंस ओपन करना प्लीज। पोजीशंस पे हमने पहले क्या क्लियर किया था? वो पहले जब स्टार्टिंग में किया हुआ था, पहले सिलेक्ट किया हुआ था डिफॉल्ट कुछ वो डिटेक्ट करके, मतलब बग स्विट डिटेक्ट करके भी पॉसिबल पैरामीटर क्या हो सकता है उसको किस किस के ऊपर ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा। एक्चुअली उसको बाय डिफॉल्ट एक सजेशन दिया था, वो बेसिकली बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हुआ था, ऐड हुआ था। ओके, मतलब कोई पैरामीटर उसने ऑलरेडी, जैसे अभी हमने ये ग्रीन कलर का सिलेक्ट किया ना, वैसे उसने कोई पहले से पैरामीटर सिलेक्ट किया होगा कि भाई आप सजेशन के लिए कि इस पे ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, तो उसको क्लियर किया, राइट? ठीक है, सबसे पहले। और उसके बाद इसमें ऑप्शन 2 बताए थे, स्नीपर होगा तब यूज करना है जब एक पैरामीटर पे अटैक कर रहे हैं, राइट। आप ऑलरेडी यूजर नेम एक पे कर रहे हैं, जैसे बहुत टाइम हुआ कि आप ओटीपी के ऊपर ट्राई कर रहे हो, सो ओटीपी पे एक ही फील्ड होता है, राइट, एक ही होता है, हाँ, राइट। सो उस टाइम आप यूज कर सकते हैं। सो डिपेंड करता है आपकी अटैक टाइप के ऊपर, एक पैरामीटर्स में आप ट्राई कर रहे हैं कि एक से ज्यादा पैरामीटर्स, एक से ज्यादा। तो ये जो क्लस्टर बॉम्ब है, ये 2 के लिए होता है या मोर देन 1 के लिए होता है? मोर देन 1 के, मोर देन 2, मोर देन 2 3, आप अनलिमिटेड मतलब ये अनलिमिटेड के लिए, ओके। तो सबसे पहले हमने क्लियर किया और उसके बाद क्लियर करने के बाद ये अटैक टाइप हमने क्लस्टर बॉम्ब यूज किया, उसके बाद क्लियर करने के बाद हम लोग ऐड किए,
ओके ऐड किए, तो सॉरी, हाँ ऐड किए। ऐड में क्या किया हमने, ऐड में जो जो पैरामीटर की वैल्यू जहां जाती है उस पोजीशन को सिलेक्ट करके ऐड किया, राइट? राइट, जो पैरामीटर हम जिस पैरामीटर को लेके हम लोग ब्रूट फोर्स करना चाहते हैं उस पैरामीटर्स को हम लोग सिलेक्ट किया। वन बाय वन सिलेक्ट करना है दोनों को, है ना? दोनों वन को बाई वन। ऐड कर दिया है ना? हाँ फिर पेलोड पे जाना प्लीज। पेलोड्स पे ऊपर ऑप्शन है जो पोजीशंस के साथ, पोजीशन, हाँ यहाँ पे। फिर उसके बाद पेलोड सेट में जैसे कि दो पेलोड होंगे, एक यूजर नेम के लिए, एक पासवर्ड के लिए। तो फर्स्ट यूजर नेम का सिलेक्ट किया था हमने, और राइट साइड में पेलोड का काउंट बता रहा है कि जो एक पेलोड, फर्स्ट पेलोड है, इसके अंदर इतने मतलब रोज होंगी, और रिक्वेस्ट काउंट में कॉम्बिनेशन बनाता है ये, राइट जैसे ब्रूट फोर्स काम करता है। ओके, और बाकी जो पेलोड ऑप्शंस में नीचे पेस्ट भी कर सकते हैं या फाइल भी लोड कर सकते हैं हम, है ना? एग्जैक्टली। ओके ओके, ठीक है समीरन, यहाँ तक आ गया समझ अभी। राइट, सो अभी ऑप्शन टैब में है जहाँ पे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बट ये फ्रैंकली ये प्रो वर्जन नहीं है, ये फ्री वर्जन है, तो इसलिए ज्यादा मॉडिफाई करने की आपको ये नहीं है। सो ये एज इट ऑलरेडी मतलब सिलेक्ट होता है जो काम की ऑलरेडी। चीजें है ना? राइट राइट राइट। ओके, तो ठीक आपको है। जस्ट यहाँ पे ओनली स्टार्ट अटैक पे क्लिक करना अच्छा, पड़ेगा। एक और चीज, एक डाउट हो रहा है समीरन, ये जो हमने कैप्चर की थी ना रिक्वेस्ट, हाँ ये ओके। जब हमने कैप्चर किया तो इंट्रूडर को सेंड किया, तो ये क्या मतलब होता है, इंट्रूडर को हम सेंड कर रहे हैं? इंट्रूडर वर्कस्यूट का और एक फंक्शनलिटीज है और एक प्लगइन्स है जिसके थ्रू हम लोग ये परफॉर्म कर रहे हैं। प्रॉक्सी में हम लोग रिक्वेस्ट को कैप्चर किया, अब इंट्रूडर एक लाइक प्लगइन्स है वर्कस्यूट के अंदर, फीचर्स है जिसके थ्रू हम लोग ये ब्रूट फोर्स को कर सकते हैं। हम लोग प्रॉक्सी में जो रिक्वेस्ट कैप्चर किए थे वहां पे कुछ नहीं कर सकते, वहां पे जस्ट रिक्वेस्ट देख सकते हैं, मैक्सिमम हम लोग उसको मॉडिफाई करके कुछ सर्वर में भेज सकते हैं। बट इस ब्रूट फोर्स टाइप का अटैक और भी बहुत सारे जो रिपीटर सीक्वेंसर मतलब हाँ ओवरऑल लाइक प्रॉक्सी से अभी तक जो मैंने सीखा, हम रिक्वेस्ट कैप्चर करते हैं अभी तक जो सीखा, हाँ और इंट्रूडर में ब्रूट फोर्स करना है तो इंट्रूडर एग्जैक्टली, में अगर कोई भी रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। एग्जैक्टली ब्रूट फोर्स अगर करना है तो हम लोगों को इंट्रूडर में भेजना पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है समीरन, ठीक है। सो नाउ अभी क्या है, स्टार्ट अटैक पे क्लिक करना है। सो स्टार्ट अटैक पे क्लिक किया, इसको ओके किया। सो नाउ अभी अटैक स्टार्ट हो गया। ओके, सो अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे लेंथ बोल रहे हैं, हम लोग को क्या काउंट करना है कि लेंथ। तो यहाँ पे दो टाइप का कंडीशन हो सकता है, एक कंडीशन है कि सक्सेसफुल लॉगिन हो गया, वो एक रिएक्शन होगा, और एक होगा कि लाइक बताएगा कि इनकरेक्ट यूजर आईडी पासवर्ड, ऐसा ऐसा टू टाइप का कंडीशन हो सकता है। और एक कंडीशन हो सकता है जहाँ पे एरर आ रहे हैं, मीन्स इनकरेक्ट भी नहीं बोल रहा है, जस्ट कुछ एरर मैसेज शो कर रहे हैं, और एक में रिडायरेक्ट होके लॉगिन हो गया। सो मीन्स तीनों पेज का कंटेंट बेसिकली तीनों टाइप का होगा। समीरन ये रिपीट करना, प्लस दो कंडीशंस, एक रिपीट करना प्लीज, क्या क्या हाँ, थे? जैसे एक कंडीशन हो सकता है कि आपको बोल रहा है कि इनकरेक्ट यूजर आईडी एंड पासवर्ड, ओके, हाँ मैच हाँ नहीं किया। हाँ एक कंडीशन हो सकता है आपको बोल रहे हैं कि वैलिड लॉगिन आईडी पासवर्ड, ओके, हाँ वैलिड हो गया एंड रिडायरेक्ट करके दूसरे पेज पे लिंक रिडायरेक्ट हो गया, मीन्स डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो गया, दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। जी। एक कंडीशन हो सकता है, और एक कंडीशन हो सकता है दोनों में नहीं होगा, कुछ एक्सेप्शन, कुछ एरर शो कर रहा है। तो तीनों कंडीशन हो सकता है, और तीनों कंडीशन का पेज कंटेंट डिफरेंट होगा, राइट। तो एक में इनकरेक्ट बोल रहा है, एक में करेक्ट बोल रहा है, एक में एरर शो कर रहा है, राइट। तो देन इन जो लेंथ होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप रिक्वेस्ट का नंबर, कितना रिक्वेस्ट ट्रिगर हुआ है। पेलोड वंस मीन्स यूजर नेम पे क्या दिया है, पेलोड टू मीन्स यूजर पासवर्ड पे क्या 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 गया है, हाँ। स्टेटस में चेक कर रहे कि स्टेटस कोड क्या है, जैसे 302 200 जो डिफॉल्ट कोड होता है सर्वर का, वो रेस्पॉन्स कोड क्या है। ओके, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, बट ये बहुत टाइम फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है, तो इसलिए मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ से आप देखो एरर टाइम आउट जो चेक बटन है, वहाँ पे ऑप्शंस पे जो हम लोग सेट नहीं किया, वो अगर एग्जैक्टली हम लोग सेट करते तो यहाँ पे वो एरर मैसेज शो करता तो ठीक आता, बट ये दोनों कुछ शो नहीं करेगा बिकॉज हम लोग वहाँ पे कुछ सेट नहीं किया। हम लोग को चाहिए भी नहीं है, एक्चुअली कंफ्यूजन होगा, तो इसको नहीं चाहिए, तो इसलिए हम लोग कुछ नहीं किया। मेनली हम लोग देखेंगे कि अभी रिजल्ट किस में लॉगिन हो रहा है, किस में लॉगिन नहीं हो रहा है।
तो लेंथ अच्छा बेसिकली समीरन, इम्पोर्टेंट है। जो हाँ, ये स्टेटस है ये क्या होता है, मतलब थोड़ा सा वैसे ही स्टेटस क्या बताएंगे? है, सर्वर का रेस्पॉन्स, सर्वर से क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे कि अगर लॉगिन हो गया सक्सेसफुली, देन सर्वर का एक डेटाबेस सर्वर में गया, ऑथेंटिकेट हो गया एंड हम्म, सक्सेसफुल लॉगिन हो गया, उसका स्टेटस कोड एक आएगा। जैसे कुछ एरर मैसेज शो कर रहा है लाइक 404 और कुछ ऐसा एरर मैसेज, तो उसका एक रेस्पॉन्स कोड अलग होगा। ओके ओके, मतलब हर एक चीज के लिए जो रिस्पॉन्स आता है उसका कोरस्पॉन्डिंग एक कोड एग्जैक्ट होता है जो ये शो कर रहा है। और ये एग्जैक्ट एरर और टाइम आउट हमने ऑप्शंस में सिलेक्ट नहीं किया था, हम लोग तो को ये नहीं आया चाहिए। नहीं। बट ये एरर और टाइम आउट में होता क्या, थोड़ा थोड़ा बता दीजिए प्लीज। ए रोल में क्या है, जो पोजीशन टैब था वहां पे हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सेप्शन दिए है कि जैसे एसक्यूएल का एरर आएगा, सो देन वो एरर में शो करेगा, देन एसक्यूएल रिलेटेड कुछ एरर आता है, देन वो चेक बटन पे चेक हो जाता है। जैसे कि एग्जैक्टली जैसे लॉगिन होने के बाद क्या मैसेज आएगा और इनकरेक्ट यूजर आईडी पासवर्ड पे क्या मैसेज देना है, यहाँ पे अगर एग्जैक्ट अगर आप ग्रिप देते हैं ऐड करके अच्छा अच्छा। मैसेज देते हैं, तो देन वो चेक बटन पे शो करता अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाने के बाद। ओके। ओके, मतलब कि लाइक मतलब ये जो चेक बॉक्स है इस पे टिक कब होगा, जब वहां पे मतलब। हम लोग सेट करेंगे कि एग्जैक्टली एरर मैसेज पे क्या टिक होगा, एरर मैसेज हम लोग कब ट्रीट कर रहे हैं, कौन सा रिक्वेस्ट को हम लोग लॉगिन कौन सा बोल रहे हैं लॉगिन के लिए। ओके, सो देन वो चेक होगा। हाँ, मतलब तीन बताए ना जैसे कंडीशन आपने, कि हाँ, सक्सेसफुल लॉगिन के लिए अगर हम करते हैं कि ठीक है सिर्फ हमें सक्सेसफुल लॉगिन पे टिक करना है तो उसमें हो जाएगा, या अगर हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें फेलियर पे टिक करवाना है तो वो टिक हो जाएगा, ऐसा होता है राइट? एग्जैक्ट ऐसा। और टाइम आउट में क्या होता है? टाइम आउट पे वही सर्वर का जो रेस्पॉन्स के मतलब कैसे रेस्पॉन्स कर रहे हैं, मीन्स वो रिक्वेस्ट के ऊपर जाके कितना टाइम लग रहा है। जैसे कि वो होल्ड करके रखता है, अगर सर्वर में रिक्वेस्ट चला गया बट ब्लॉक होके आपका इंटरनेट टाइम आउट मतलब कंप्लीट नहीं हो पा रहा है रिक्वेस्ट को, देन वो हाँ, टाइम आउट पे बेसिकली वो चेक होगा। ठीक है सुमिरन, ठीक है, ठीक है। तो नाउ अभी जैसे हम लोग का मेन थिंग्स है, आपको लेंथ चेक करना पड़ेगा कि वैलिड लॉगिन हुआ है कि नहीं है। वो हम्म, चेक करने के लिए लेंथ तो सही चीज है, बिकॉज लेंथ में कंटेंट पे हम लोग देख सकते हैं, कंटेंट वो चेंज हो सकता है। सो जैसे यहाँ पे दिख रहा है एक 253 लेंथ का रेस्पॉन्स, तो 253 रेस्पॉन्स का यहाँ पे मैं जस्ट एक 253 लेंथ का रिक्वेस्ट को जस्ट सिलेक्ट किया एंड ये यहाँ पे लेटर्स लेटर्स बताता है ना सारे, लेटर्स 253 है टोटल। हाँ 253 ये लेंथ लेंथ वैल्यू है 253, इसको देख रहे हैं। ओके, हाँ, अभी ओके। 253 को देखा, सो 253 को चेक कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट है, रेस्पॉन्स देख रहे हैं, रेस्पॉन्स बोल रहे हैं यू मस्ट लॉग इन, ऐसा एरर मतलब मैसेज शो कर रहे हैं। मीन्स 253 का जितना रेस्पॉन्स है सेम ही बताएगा कि यू मस्ट लॉग इन। ओके, तो अभी 253 को छोड़ देते हैं। अभी मैं ट्राई करता हूँ कि लाइक 373। ओके, और एक 253 से डिफरेंट एक मैसेज लेंथ है कि 373। सो 373 में क्या बोल रहे हैं रेस्पॉन्स में, बोल रहे हैं माई एसक्यूएल एरर आया है, हाँ। एरर, वार्निंग शो कर रहे हैं माई एसक्यूएल, राइट। तो मीन्स यहाँ पे भी लॉग इन नहीं हुआ, जस्ट एरर शो कर रहा है। सो मीन्स 373 में जितना लेंथ दिखा रहा है वो भी हम लोग का काम की नहीं है। सो 25373 अभी मिला है हम लोग को। अभी यहाँ पे देख सकता हूँ दूसरे एक लेंथ मिला है जो 6281। सो 6281 मीन्स एक डिफरेंट लेंथ है, राइट। तो अभी इसका रेस्पॉन्स अगर चेक करते हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे 200। ओके ओके, एंड देन बहुत सारे कुछ कंटेंट दिखा रहा है। सो वो कंटेंट क्या दिखा रहे हैं वो देखने के लिए जस्ट मैं रेंडर पे क्लिक किया, ब्राउजर का जो रेंडर पे क्लिक करने के बाद आपको ब्राउजर का जो फील होता है, आउटपुट होता है, HTML रेंडर करके वो वैल्यू दिखाता है। तो रेंडर पे अच्छा। क्लिक किया, यहाँ पे देख सकता हूँ वो लोडिंग हो रहा है एंड यहाँ पे देख सकता हूँ कि सक्सेसफुली वो लॉग इन हो गया, राइट। जैसे मैं क्रेडिट कार्ड डिटेल्स देख सकता हूँ। मीन्स ये जो यूजर नेम पेलोड्स वंस मीन्स यूजर नेम ए एंड पासवर्ड ए, यूजर नेम ए एंड पासवर्ड, इसमें एक ये आइटम सक्सेसफुली चल पड़ा, मतलब इसने चल पड़ा। रिजल्ट दे दिया, हाँ। हाँ, नॉट ओनली एक सौ और एक, आप ये पेलोड यूज करके भी वो सक्सेसफुल लॉग इन हो सकता है। जैसे मैं अभी जा रहा हूँ कि यहाँ पे यूजर नेम पे दिया एंड पासवर्ड में बेसिकली था इक्वल इक्वल इक्वल, सो देन मैं इक्वल इक्वल दिया एंड लॉग इन बटन पे क्लिक किया, देन मैं देख सकते हो अब सक्सेसफुली मैं
लॉग इन हो गया हो, राइट राइट। सो मीन्स हम लोग बूट फोर्स करके हम लोग को ऐसे पता चल रहा है, हम लोग को ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है, एंड जहां मतलब ब्रूट फोर्स से हमारा काम बहुत स्लो हो गया, लाइक हमें डायरेक्ट पता लग रहा है कि भाई ये यूजर नेम पासवर्ड जो है काम कर जाएगा इस पे। एग्जैक्टली जैसे हम लोग के पास अगर बहुत सारे स्क्रिप्ट होगा तो आप अगर मैन्युअली टाइप वन बाय करेंगे वन करेंगे तो तो बहुत टाइम बहुत टाइम लगेगा। लगेगा और ब्लॉक भी कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग बूट फोर्स अटैक को हेल्प ले रहे हैं। ओके, हेल्प ले रहे। तो अच्छा समीरन, जो लेंथ में लेटर्स ये 373, ये लेटर्स की लेंथ बता रहा है ना, किस लेटेस्ट चीज की लेंथ, ये क्या मतलब ये नंबर किस चीज को शो वही कर वही रहा है? बोल रहा हूँ, तो ये बॉडी में जो वैल्यू, बॉडी में, वैल्यूज है बॉडी में, है हाँ, ना? ये जो टोटल वैल्यू रेस्पॉन्स का दिखा रहा है, ये लेंथ के हिसाब से 373 बता रहा है। है ना? 253, देख यहाँ पे अगर कंटेंट में कुछ भी चेंज होगा तो लेंथ पे भी चेंज होगा। वही तो मैं बोला कि तीनों कंडीशन हो सकता है। तो ये रिस्पॉन्स की लेंथ दिखा रहा है या रिक्वेस्ट की? ये रेस्पॉन्स की, ऑब्वियसली ये रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्स की, नहीं, ओके ओके। एग्जैक्टली रेस्पॉन्स ठीक की। है। ये सर्वर ठीक से है। आ रहे हैं रेस्पॉन्स का सारे। ठीक है, और जो ये रेंडर है, रेंडर पे अगर क्लिक करेंगे तो ब्राउजर से क्या रिस्पॉन्स आया वो नहीं इमेज नहीं हमें नहीं नहीं दिख नहीं जाएगी? नहीं नहीं नहीं, ये तो रेस्पॉन्स सर्वर से आते हैं। ब्राउजर का वर्जन दे सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ब्राउजर, विदाउट ब्राउजर हम लोग डायरेक्टली पूरा रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। नहीं समझ नहीं आया। रेंडर में रेंडर्स मीन्स ब्राउजर के साथ यहाँ पे कुछ रिलेशन नहीं है। ब्राउजर बफस्विट, मतलब यहाँ पे क्या है, रेंडर्स मीन्स जो HTML कंटेंट है, ओके, हम्म हम्म HTML कंटेंट का रॉ फॉर्मेट ये है जो सर्वर ओके। से आया है। बट ब्राउजर में हम लोग HTML के थ्रू एक अच्छा आउटपुट ऐसा नहीं दिखता है। अगर ये दिखता है तो किसी को समझ में नहीं आता, कोई वेब पेज विजिट नहीं करता, राइट। जी जी बट जी जी। ओरिजिनल कोड यही है, ओके, हाँ जो रेस्पॉन्स आ रहे हैं। बट हाँ ब्राउजर में हम लोग क्या देखते हैं कि एक नाइस फॉर्मेट देखते हैं HTML का, हाँ जो हाँ। एक्चुअली रेंडर में ये चीज है। रेंडर में इसको, ये जो रॉ रॉ रेस्पॉन्स है, इसको रेंडर कर रहे हैं जो ओरिजिनल HTML के थ्रू ओके रेंडर। ओके, लाइक मतलब जैसे हम ब्राउजर में देखते हैं ना, वैसे हम क्या रो फॉर्मेट का मतलब पेज दिखता कैसे है यूजर को वैसे रेंडर कर सकते हैं, लेकिन ब्राउजर से कोई लिंक नहीं है इसका। ब्राउजर के साथ ऐसा अभी कुछ लिंक नहीं है, बिकॉज लिंक नहीं है, जस्ट ये है कि रो फॉर्मेट में कैसा दिखेगा और रेंडर करके पेज कैसा दिखेगा, राइट? एग्जैक्टली। ओके ओके, ठीक है समीरा, ठीक है। ओके, सो इसमें और कुछ डाउट है आपको? नहीं समीरन, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन मैं ये अगर कर लेती तो सही रहता है थोड़ा हाँ सा। श्योर, आप कर हाँ, लीजिए। हाँ, आप स्क्रीन भी शेयर कर सकते मैं कर लेती हूँ एक बार इसको। हैं। हाँ।
समीरन, हाँ हेलो। मैंने सही सिलेक्ट किया ना? ये देखना, एंड तो नहीं सिलेक्ट करना था ना? एंड तो दोनों के लिए है, मतलब दोनों के बीच में यूजर नेम एंड पासवर्ड, एग्जैक्टली है नहीं, ना? ओनली वैल्यू को सिलेक्ट करना है। एग्जैक्टली वैल्यू ओनली को, है वैल्यू ना? को सिलेक्ट करना आपको। हाँ वो समीरन लिंक। क्या था वो हाँ बताएंगे आप? मैं लिंक दे देता हूँ आपको। वो ओपन नहीं होगा समीरन, इसमें वो बाहर जाएगा। अगर आप बता देंगे एसक्यूएल। एसक्यूएल फॉजिंग लिस्ट आप सर्च करिए। एसक्यूएल इंजेक्शन फॉजिंग लिस्ट। ओके, एसक्यूएल। ओके, ये फर्स्ट वाला ओपन करना है? ये सेकंड? नहीं नहीं नहीं, सेकंड वाला। हाँ सेकंड वाला ये वाला। फर्स्ट लिस्ट। हाँ देन फॉजिंग लिस्ट पे क्लिक करिए। इसमें से कौन सा है समीरन? इसमें फर्स्ट वाला ऑथ बाईपास। ओके फर्स्ट वाला ऑथ बाईपास, ओके। ऑथेंटिकेशन बाईपास। हाँ हाँ रॉ पे क्लिक करिए। आप पूरा मतलब ये कर सकते हैं, कॉपी कर सकते ओके, हैं। कंट्रोल ए कंट्रोल सी। पेस्ट करके ऐड भी करना है? नहीं नहीं, ओनली पेस्ट करने से हो जाएगा। ऐड हो मीन्स जाएगा। आप अगर खुद कुछ ऐड का मतलब देना चाहते हो वहाँ पे इनपुट में, तब ऐड करना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कुछ अपनी तरफ से देना चाहते हैं। ये पेस्ट हो गया, मतलब ऑटोमेटिकली सेव हो गया ना? हाँ ऑटोमेटिकली हो गया। अभी पेलोड 2 के लिए देना है। सेकंड, पेस्ट, डन। अभी रिसोर्स पूल में कुछ नहीं, ऑप्शंस में कुछ नहीं। समीरन, आपने जो ये कॉपी पेस्ट किया था ना लॉगिन हाँ चेक करने के लिए, डबल वो क्लिक, डबल क्लिक करिए आ जाएगा। डबल क्लिक करिए। हाँ ओके, यहाँ से किया था? हाँ नाउ अभी हाँ इसको सिलेक्ट करिए। हाँ कॉपी कंट्रोल सी कर दीजिए। अच्छा, डबल क्लिक करने पे वो कॉपी पेस्ट करना अलाउ कर देता है ना? हाँ 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 कंट्रोल सी कर दीजिए आप अभी। ओके।
ठीक है समीरन। ओके समीरन आज के लिए इतना ही करें, काफी ओके काम हो गया करने के लिए ना। श्योर श्योर श्योर, आप प्रैक्टिस करिए सारे, एंड ठीक है। देन नेक्स्ट सेशन में हम ओके समीरन, ये इसका जो असाइनमेंट्स वगैरह है वो क्या करूँ लाइक? असाइनमेंट, हाँ, आपको एस्कोल इंजेक्शन का गूगल डॉक्स दिए थे जहाँ पे सारे थे, राइट? हाँ हाँ वो हाँ, दिए थे। हाँ। उसके थ्रू एस्कोल इंजेक्शन वो अप्लाइड साइट फाइंड करिए, एंड हाँ। जितना सारा हुआ अभी तक वो लॉगिन पेज का देखिए, लॉगिन पेज आपको मिलेगा, एंड लाइक हाँ लॉगिन करने के बाद वो सेशन कुछ मिलेगा, सेशन का मिलेगा? वो सारे में आप प्रैक्टिकली ट्राई करिए, प्रैक्टिकली देखिए। ओके, मतलब उनमें से फाइंड आउट करनी पड़ेगी मुझे असाइनमेंट्स, है ना? राइट, एग्जैक्टली, असाइनमेंट से आप ओके, फाइंड आउट। ठीक है समीरन, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू समीरन। थैंक समीरन मुझे रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगा ये, यू। मतलब? तो आज नहीं तो कल मॉर्निंग मिल जाएगा, आज देखते हैं, नहीं तो ओके कल मॉर्निंग मिल जाएगा। ओके ओके प्लीज, ओके। ओके, थैंक यू। बाय बाय।